वेदनी। अकषाय वेदनी अकषाय वेदनी के 9 भेद हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कषाय वेदनी के 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभा, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभा, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभा, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं। इस प्रकार दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं। इस तरह कुल मिलाकर मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक अनुकूलताओं, सुखों का अनुभव होता है, वह साता वेदनी नामक कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रतिकूलताओं, दुखों का अनुभव होता है, वह असाता वेदनी कर्म है। इस प्रकार वेदनीय कर्म साता और असाता के भेद से 2 प्रकार का हुआ। मोहनीय कर्म के दर्शन मोहनी बनता तो एकमात्र मिथ्यात्व के रूप में ही है, परंतु जब यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है, तब सत्ता में विद्यमान इस मिथ्यात्व नामक कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके नाम है सम्यक्त प्रकृति, मिथ्यात्व और मिश्र। इस प्रकार सत्ता और उदय में दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का हो जाता है। सम्यक्त प्रकृति के उदय के निमित्त से सम्यक्त्व का घात तो नहीं होता, परंतु सम्यक्त में चल, मल, अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के सम्यक दर्शन को क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। यह भी चौथे से 7वें गुणस्थान में ही रहता है। दूसरा, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व होता है, यह पहले गुणस्थान में होता है। मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरा गुणस्थान होता है। इसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का मिश्रित भाव होता है। अकषाय वेदनी नामक मोहनी कर्म अकषाय रूप नहीं, ईषद कषाय रूप है, किंचित कषाय रूप है, इसलिए इसे 9 कषाय भी कहते हैं। यहाँ अकषाय शब्द में अ न्याय तत्पुरुष समास के रूप में आया है, जिसका भी भाव अभाव रूप न होकर ईषद अल्प भाव रूप होता है। हास्याधिक 9 कषाय क्रोधाधिक कषायों के समान घातक नहीं है, इसलिए उन्हें अकषाय या 9 कषाय कहते हैं। हास्यादि 9 कषायों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। जिसके उदय के निमित्त से हंसी आती है, उस कर्म को हास्य 9 कषाय कहते हैं। जिसके उदय के निमित्त से किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सहज स्नेह जागृत होता है, उस कर्म को रति नामक 9 कषाय कहते हैं। जिसके उदय में निमित्त से किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सहज उपेक्षा भाव जागृत होता है, उस कर्म को अरति नामक 9 कषाय कहते हैं। जिसके उदय के निमित्त से रंज होता है, उस कर्म को शोक नामक 9 कषाय कहते हैं। जिसके उदय में निमित्त से डर लगता है, उस कर्म को भय नामक 9 कषाय कहते हैं। जिसके उदय के निमित्त से ग्लानि रूप भाव जागृत होता है, उस कर्म को जुगुप्सा नामक 9 कषाय कहते हैं। जिसके उदय के निमित्त से पुरुष से रमण करने के भाव होते हैं, उस कर्म को स्त्रीवेद नामक 9 कषाय कहते हैं। और जिसके उदय के निमित्त से स्त्री से रमण करने के भाव उत्पन्न होते हैं, उस कर्म को पुरुषवेद नामक 9 कषाय कहते हैं। जिसके उदय के निमित्त से स्त्री और पुरुष दोनों से रमण करने के भाव उत्पन्न होते हैं, उस कर्म को नपुंसक वेद नामक 9 कषाय कहते हैं। इस प्रकार ये 9 प्रकार 9 कषाय नामक चारित्र मोहनीय कर्म के हैं। अब अकषाय वेदनी नामक चारित्र मोहिनी कर्म की बात करते हैं। कषाय 4 है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों कषाय 4 प्रकार की होती है। पहली अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संज्वलन कषाय। इस प्रकार कषाय 16 प्रकार की हो जाती है। यह तो आप जानते ही हैं कि क्रोध गुस्से को कहते हैं, मान अभिमान को कहते हैं, माया छल कपट करने को कहते हैं और लोभ लालच तृष्णा को कहते हैं।
अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। अतः मिथ्यात्व के साथ होने वाले क्रोध मान माया और लोभ को अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ कहते हैं। इस अनंतानुबंधी कषाय के कारण स्वरूप में आचरण नहीं हो सकता, स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति होने के कारण यह स्वरूपाचरण चारित्र की घातक है। स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होने में निमित्त है। अतः हम कह सकते हैं कि जिसके उदय के निमित्त से स्वरूप में आचरण न हो सके, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, सम्यक्त्वाचरण चारित्र न हो सके, उस कर्म को अनंतानुबंधी कषाय नामक कर्म कहते हैं। जिसके उदय में निमित्त से देश विरति अर्थात थोड़ा भी संयम न हो सके, अर्थात संयमा संयम भी न हो सके, उस कर्म को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। जिसके उदय के निमित्त से संपूर्ण विरति अर्थात सकल संयम न हो सके, उस कर्म को प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। जो संयम के साथ जलती रहे अर्थात जिसके रहने पर भी संयम न हो सके और यथाखात चारित्र न हो सके, वह संजलन कषाय नामक कर्म है। और पढ़ू क्या, और आगे कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ू। हाँ पढ़िए। इसमें ये लास्ट लाइन देखिए, संयम के साथ जलती रहे अर्थात जिसके रहने पर भी संयम रह सके पर यथा क्या चारित न हो सके, वह संजलन कषाय। क्या हम लोगों की कभी संजुलन कषाय होती है? हो सकती है क्या पहले गुणस्थान में? हाँ कषाय का उदय है ना, हमारे पास चारों कषाय का उदय है। ये थोड़ा समझा देंगे क्या? हाँ मतलब हाँ संजुलन कषाय का कभी कभी उदय होता है, इसका हाँ मतलब। हाँ ठीक है। ये जैसे वेदनीय का लिया है, वेदनीय साता वेदनीय असाता वेदनीय, और मोहनी में दो लिया, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी में तीन होती है, सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी और सम्यक मिथ्यात्व। और चारित्र मोहनी की यहाँ अकषाय कहा, उसको जनरली नो कषाय और दूसरा कषाय कहते हैं। चारित्र मोहनी के कषाय और नो कषाय। इसमें मिथ्यात्व में तीन प्रकृति बताइए, सम्यक, मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति। ये तीन प्रकृति का यहाँ पे जो दिया है ना 302 में, हमारे पास ओनली जो मिथ्यात्व होता है उसके पास एक ही प्रकृति है, और मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है। लेकिन जब सम्यक होता है पहली बार, औक्षमिक सम्यक होता है, तो ये मिथ्यात्व प्रकृति तीन भाग में बढ़ जाती है कि एक मिथ्यात्व तो रहती है, उसके अलावा एक मिश्र प्रकृति बन जाती है और एक सम्यक प्रकृति बन जाती है। तो जैसे ही पहले गुणस्थान से कोई जीव पुरुषार्थ करके औक्षमिक सम्यक प्राप्त करता है, तो उसके बाद जितना औक्षमिक सम्यक का काल खत्म होने के बाद वो या तो, चूंकि आपके पास उसके पास तीन प्रकृतियां मौजूद है सत्ता में, अब कोई भी एक उदय में आएगी, अगर मिथ्यात्व में उदय में आएगी तो फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा, सम्यक प्रकृति उदय में आएगी तो क्षमिक सम्यक हो जाएगा, और आपका मिश्र प्रकृति होगी तो मिश्र सम्यक तीसरा गुणस्थान हो जाएगा। समझ में आया होगा? औक्षमिक सम्यक होने के बाद जीव के पास तीन ऑप्शन होते हैं कि उस ऑप्शन मतलब उसका पुरुषार्थ जिस प्रकार से होता है वो डिसाइड करता है कि सम्यक खत्म होने के बाद, क्योंकि पहली बार जब औक्षमिक सम्यक होता है तो एक अंतर्मुहूर्त का ही होता है। उसके बाद या तो जीव ने कंपल्सरीली या तो मिथ्यात्व में आना है अपने पुरुषार्थ के हिसाब से ही, या तो पुरुषार्थ होगा मिथ्यात्व होगा तो पहले गुणस्थान में आएगा, मिश्र होगा तो तीसरे गुणस्थान में आएगा, और अगर सम्यक प्रकृति उदय में आती है तो चौथे गुणस्थान में क्षयक्षमिक सम्यक के साथ वो रह सकता है। उसकी अवधि बहुत ज्यादा है, 33 सागर तक उसकी चल सकती है, क्षयक्षमिक सम्यक की लंबा चल सकता है उसका। तो ये तो रहा सम्यक के बारे में। तो सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति का बंध नहीं होता है, ओनली उदय और सत्ता में होती है वो। ये एक प्रकृति है जिसका बंध नहीं होता है। एक बार ये जो आपने सम्यक दर्शन का जो समय बताया ना, टाइम कितना बताया आपने? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जोर से बोलेंगे। ये सम्यक दर्शन का टाइम कितना बताया? उसका देखते हैं, उसका 33 सागर होता है, बहुत लंबा काल होता है। अच्छा।
और इसके बाद क्या बताया आपने, लास्ट टाइम जो बताए थे ना इसके बारे में? इसके बारे में शायद सम्यक दर्शन के बारे में अभी बोला था ना आपने। हाँ, क्षयक्षमिक लंबा चल सकता है। औपशमिक सम्यक्त होने के बाद जीव के पास तीन स्थितियां बन सकती है। या तो मिथ्यात्व में जा सकता है, तो पहले गुण स्थान में होगा, और अगर मिश्र प्रकृति का उदय आएगा तो तीसरे गुण स्थान में जा सकता है वो, तीसरे से फिर चौथे में आ सकता है, या तीसरे से पहले में जा सकता है। और अगर सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो वो चौथे गुण स्थान में ही रहेगा, उसको क्षौक्षमिक सम्यक्त बोलेंगे। इसका मैं एक बार आपको, मैंने पिछली बार ही भेजा था, इसका क्षय और उपशम कैसे होता है, इसको एक थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट, मैं उसको कल क्लैरिफाई करता हूँ आपको। ये क्षय और उपशम कैसे होता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रकृति और उसके स्पर्धक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक, प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति, और प्रकृति में फिर स्पर्धक होते हैं। स्पर्धक मतलब अनुभाग, जो शक्ति देने की फल देने की शक्ति होती है, उसको अनुभाग कहते हैं। तो कौन सा अनुभाग कैसे उदय में आता है, तो उससे क्षौक्षमिक समझ में आएगा आपको। क्योंकि ये अगर थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो ये समझ में आने से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा गुणस्थान का जो क्षौक्षमिक सम्यक्त है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा जो अभी ज्ञान है, जो क्षौक्षमिक ज्ञान, हमारा अपना ज्ञान उदय में आ रहा है, उसका भी क्षय भी है, उसमें उपशम भी है। वो किस तरह से होता है उसको थोड़ा सा एक टेक्निकल है, समझने के बाद अच्छी तरह से शायद समझ में आ जाए। कल बताता हूँ मैं उसको। थैंक यू, थैंक यू। सभी कर्मों में ये मोहनीय कर्म ही सर्वाधिक खतरनाक कर्म है। पढ़ो एक, अच्छा दूसरा था, आपने हाँ कुछ पूछा था ना। हाँ, ये बाकी तो 9 कषाय है। 9 कषाय, ये 4 कषायों के बल के, जैसे पेड़ है तो उनके पीछे बेल की तरह उन लिपटी रहती है। ये अपने आप में उतनी शक्तिशाली नहीं होती है, लेकिन शक्तिशाली जो कषाय होती है वो होती है उनके आधार से ये 9 कषाय होती हैं। और जो 4 कषाय बताई है, अप्रत्याखान, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याखान, प्रत्याखान और संज्वलन। अभी आपने पूछा था क्या हमें उदय है क्या इनका उदय है। इस तरह से सोचिए, उदय है, सभी का उदय है। अगर अनंताबंदी का उदय नहीं होता तो अभी सम्यक्त होता, और अगर अप्रत्याखान वरण का उदय नहीं होता तो आप व्रती होते, और प्रत्याखाना वरण का उदय होता तो आप आगे मुनि धर्म अंगीकार करते। सॉरी, अनंताबंदी का अगर उदय नहीं होता है, इसका मतलब उदय है तो मिथ्यात्व है, उदय नहीं है तो अप्रत्याखान का उदय है तो चौथे गुण स्थान में, प्रत्याखान का उदय है तो 5वें गुण स्थान में, और अगर संचलन का उदय है तो 7वें गुण स्थान में। हाँ, इसका मतलब क्या कर रही है वो, प्रत्याख्यान हमें बिल्कुल भी सम्यक्त नहीं होने दे रही है अनंतानुबंधी, और अप्रत्याख्यान व्रत नहीं लेने दे रही है। प्रत्याख्यान व्रत नहीं लेने दे रही है, संचलन मुनि व्रत धारण नहीं करने दे रही है। अगर इसमें हमको क्या मुनि हम धारण किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं, तो संचलन कषाय का उदय है। व्रत धारण नहीं करे हुए हैं तो प्रत्याख्यान का उदय है। सम्यक तो नहीं है तो अप्रत्याख्यान का उदय है, और मिथ्यात्व है तो चारों का चारों ही उदय। वीरेंद्र जी, थोड़ा एक डाउट है, ये भी आपने अनंतानुबंधी बोला, ये अगर नहीं हो तो सम्यक मतलब दृष्टि होते हैं हम, ऐसा बताया ना आपने? हाँ, सम्यक्त के साथ मिथ्यात्व के साथ चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी भी जाएगी, तब चौथा गुण स्थान सम्यक्त होता है। सम्यक्त में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय दोनों का उतना ही रोल है। कहते मिथ्यात्व है, लेकिन अब अनंतानुबंधी कषाय भी, वो भी सम्यक्त को होने में बाधक है। और अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय है, ये अगर हमारा नहीं होता तो हम व्रती होते चौथे गुण स्थान में। हाँ, अव्रती होते हम। अनंताबंदी का उदय इसलिए पहले में है, अगर चौथे में जाते हैं तो अनंताबंदी का उदय नहीं होगा, अप्रत्याख्यान का उदय होगा। मतलब उदय तो तीनों का, ऊपर वाली तीनों का होगा, जो हमें व्रत लेने में और मुनि धर्म अंगीकार करने में बाधक है, उन तीनों का उदय होता है।
नीचे उतनी कम कम होती चल जाती है। और प्रत्याखान वरण कषाय से इसका ये अगर नहीं होता तो हम क्या मुनि धर्म में ले सकते हैं? हाँ, अब प्रत्याखान नहीं होती और संजुलन का उदय होता तो मुनि धर्म ले रहे होते। मुनि या मतलब मुनि के लिए 3 कषाय चौकड़ी बोलते हैं। तो 3 मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याखान और प्रत्याखान का उदय नहीं होना चाहिए। संजुलन का उदय होने से मुनि धर्म में कोई बाधा नहीं है। थैंक यू। प्रत्याखान का उदय नहीं होगा तो प्रमाद भी जाएगा 7वें गुण स्थान में। हाँ, प्रमाद भी जाएगा। प्रमाद जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी हर समय तो ये कषाय नहीं रहती होगी ना, अनंतानुबंधी, और भी कषाय ऊपर नीचे होता रहता होगा या नहीं? नहीं, चारों की चारों 16 4 चौकड़ी मतलब 16 कषाय आती है, लेकिन उदय में एक ही आती है, एक समय में एक ही आती है, एक अंतर्मुहूर्त के लिए आती है, फिर चेंज होती रहती है। लेकिन अंतर्मुहूर्त इतना फास्ट होता है, हमारे ज्ञान में नहीं आता है कि एक, हमें लगता है कि एक साथ भी हो रही है, बट होती एट ए टाइम एक ही है। लेकिन मिथ्यात्व तो पहले गुण स्थान में अगर है तो चारों का चारों उदय है। 4 × 4 16। ये पढ़ो आगे। हाँ, पढ़िए। सभी कर्मों में ये मोहिनी कर्म ही सुनाई ना दे रहा हो तो मुझे बता देना। आप बोलती है तब सुनाई देता है, पढ़ती वक्त कम सुनाई देता है। हाँ, ये तो बात हो सकती है क्योंकि मैं नीचे देख रही होती हूँ। सभी कर्मों में ये मोहिनी कर्म ही सर्वाधिक खतरनाक कर्म है, क्योंकि एकमात्र इसके उदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व और कषाय 9 कषाय रूप भाव आगामी कर्मबंध में निमित्त होते हैं। शेष 7 कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले संयोग रूप पर द्रव्य और संयोगी भाव आगामी कर्मों के बंध में निमित्त भी नहीं है। मोहनीय में भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय ही अनंत संसार का कारण है। ये बात गंभीरता से विचार करने योग्य है। कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियों में मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय प्रकृति के समक्ष 147 प्रकृतियां मानो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक मिथ्यात्व के नाश होने पर शेष प्रकृतियां भी नाश होने लगती हैं। संसार सागर का किनारा नजदीक आ जाता है। इसके अभाव के बिना एक भी कर्म प्रकृति का सर्वथा नाश नहीं होता। हाँ, यही अच्छा, ये कल पूछा था ना, पिंड प्रकृति 14 तरह की है, ये इसमें दिया है टेबल्स वाली में 168 पे दिया है। 8 का ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, कैसे पिंड रूप है, 4 को मिला के 1 गिन सकते हैं। 168 पे है, आप देख सकते हैं उसको नाम कर्म में। पूरे 8 कर्मों में एक ही एक इम्पोर्टेंट है, वो मोहनीय है। अब तो हमें किसी कर्म के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचना चाहिए कि मोहनीय, मोहनीय मतलब जैसी वस्तु है वैसी उसका स्वरूप हमें भाषित नहीं हो रहा है, हमारे ज्ञान में आ नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सिंपल वही है कि 6 द्रव्य सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप हमें क्लियर होना चाहिए, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहले बताया था। फिर 6 द्रव्य का स्वरूप क्लियर होना चाहिए। 6 द्रव्य पता लगने के बाद फिर उससे मुझे क्या, मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को क्या हो, मेरे पर द्रव्य के उपयोग के कारण मेरे में कर्म बंध रहे, आश्रव आ रहे हैं। जीव हूं मैं, चेतन हूं, अजीव है, जो पर हैं वो जड़ हैं, उनके निमित्त से मेरे में जो आश्रव के भाव हो रहे हैं उसके कारण कर्म बंद हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा मिथ्यात्व को अगर करना है तो हमें 6 द्रव्य और 7 तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा जान के पर से जान के स्व को ग्रहण करना चाहिए। ये इसका पूरा का पूरा सार है। बाकी किसी कर्म में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चले जाते हैं। हाँ, पढ़िए। कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियों में मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय प्रकृति के समक्ष 147 प्रकृतियां मानो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक मिथ्यात्व के नाश होने पर शेष प्रकृतियां भी नाश होने लगती हैं। संसार सागर का किनारा नजदीक आ जाता है। इसके अभाव के बिना एक भी कर्म प्रकृति का सर्वथा नाश नहीं होता। इसलिए मिथ्यात्व प्रकृति कहते हैं, चौथे गुण स्थान में चला गया तो उसका जीव का कल्याण हो गया है।
मतलब द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से कहते हैं। बट फिर वो कर्ण्यानुयोग बोलता है कि जब तक कि वो 14 गुणस्थान में नहीं पहुंचेगा तब तक उसे कर्म का उदय है, वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, मुक्त जीव नहीं है। तो ये अगेन दोनों अनुयोग के देखने की अपेक्षा की दृष्टि है। लेकिन इसके हिसाब से चौथा गुणस्थान अगर किसी ने पा लिया तो उसका, क्योंकि अधिक से अधिक उसका जो समय है संसार में रहने का, जैसे टिकट बुक हो गई उसकी, उसने उतने समय में अर्ध पुद्गल परावर्तन बोलते हैं, काफी लंबा समय होता है। उसके बाद तक भी अगर वो निगोद में रहा तो लास्ट भाव में वो निगत से निकलेगा, मुनि धर्म अंगीकार करेगा और मोक्ष, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा। मतलब वो लास्ट डे है, उसने कैसे भी निकल के मुक्त होना ही होना है उस लास्ट भाव से। तो एक्चुअली हम अगर सम्यक दर्शन एक बार ही हो जाए तो वही हमारा अभी तो एम है कि वो हो जाए, तो फिर आगे बढ़ेंगे ही हम। हाँ, तो उसी के लिए इसलिए बताया ना, इसलिए इम्पोर्टेंस ये है कि अभी सारा हमारा एफर्ट्स और उपयोग सारा उस तरफ होना चाहिए कि सम्यक दर्शन के कौन से स्टेप्स है, और हमारा सारा उपयोग और प्रयोजन और पुरुषार्थ उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ज्ञान में हमारे स्वभाव का निर्णय होना चाहिए कि मेरा स्वरूप ऐसा है, अनंत का स्वरूप ऐसा है। इसलिए वो उन्होंने इसके लिए भी बहुत क्लियर बता दिया कि करना क्या आपको। इतना ज्यादा ठीक है, आप पढ़ते रहिए, लेकिन आप अनंत के स्वरूप को जानेंगे, द्रव्य गुण पर्याय से अपने स्वरूप को जान लेंगे तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। गुड लक। ये औपचारिक सम्यक दर्शन की बात हो रही है ना, एक बार तो फर्स्ट टाइम यही होगा। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम औपशमिक सम्यक ही होगा, प्रथम औपशम सम्यक ही होगा। तो उसके बाद ही आप बोल रहे हैं कि एक भाव रह जाता है? नहीं नहीं, उसके बाद मैक्सिमम टाइम अर्ध पुद्गल परावर्तन बोलते हैं। बहुत लंबा समय है वो भी, लेकिन अनंत काल के आगे वो बहुत छोटा समय है। मतलब उसके बाद निश्चित है, लेकिन अगर एक एग्जांपल मानिए अनंत अर्ध पुद्गल परावर्तन के लास्ट भाव तक वो निगोद में है, तो भी अंतिम भाव में जब उसका वो समय खत्म होने वाला है, निकलेगा वहां से, निगोद से निकलेगा, मुनि पद धारण करेगा और श्रेणी मान के अनंत चतुष्टय प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। उसको होना ही होना है, टिकट जैसे रिजर्व हो गई है। उसके बाद एक समय भी वो संसार में नहीं रहेगा। वो भी मैक्सिमम है, उससे पहले भी जीव जा सकता है अगर पुरुषार्थ करे तो, उससे पहले भी मैक्सिमम टाइम है। थैंक यू। यही कारण है कि सिद्ध चक्र विधान की प्रथम पूजन की जयमाला में लिखा है कि जय करण कृपाण प्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो कहा, मिथ्यात्व सुभट दृढ़ कोट कीनो विपर्य कहा। मति उल्लंघी, पायो संकित थल फिर अभंग। हे भगवान, आपने करण लब्धि रूपी कृपाण तलवार से सर्वप्रथम मिथ्यात्व नामक सुभट योद्धा पर प्रहार किया। उसे मारकर फिर उल्टी बुद्धि रूपी मजबूत कोट का उल्लंघन कर आपने सम्यक दर्शन रूप स्थिर और अभंग स्थल की प्राप्ति की, अर्थात प्रथम औपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति। यहाँ पे ये करण लब्धि बताया है, 5 लब्धियां पढ़ी थी ना हमने, तो हाँ। मैडम ने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया था ना, जो प्रायोग्य लब्धि तक, विशुद्धि, क्षाक्षम और देशना और प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि के बाद जिस जीव ने उपशम प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करना है, वो नियम से करण लब्धि में जाएगा, या यूं भी कह सकते हैं करण लब्धि में अगर पहुंच गया एक बार तो वो फिर निश्चय से सम्यक प्राप्त करके ही निकलेगा। तो जैसे हम रोज अगर पूजा वगैरह करते हैं, पूजा करते वक्त हमारे जैसे आधा घंटा कर लिया, उसके बाद जो भाव होते हैं ना, उतने अगर शुद्ध विशुद्धि है, उस वक्त हम प्रायोग्य लब्धि में भी हो सकते हैं। बट क्या होता है, प्रायोग्य लब्धि पे जाने के बाद फिर आपको और उपयोग की स्थिरता और चाहिए होती है, तो जीव को थोड़ा सा और आगे बढ़ना होता है। बट उसी वक्त क्या होता है, वो पहुंचने के बाद फिर वापस आ जाता है, वो फिर स्टार्ट करना पड़ता है चढ़ना। वो विशुद्धि और शुद्धि में क्या फर्क है? विशुद्धि और शुद्धि में क्या फर्क है? शुद्ध तो जो वस्तु स्वरूप है, जैसे शुद्ध आत्मा बोलते हैं, वो तो शुद्ध आत्मा हो गई है। हाँ। विशुद्धि क्या हो गया, विशुद्धि एक कंपैरेटिव टर्म है। जैसे 106 डिग्री बुखार था, वो अभी 103 हो गया है, तो वो 103 क्या हो गया, उस कंपैरिजन में वे विशुद्ध हो गया। तो पहले उसके किसी का अभी बहुत तीव्र क्रोध था,
अभी मंद हो गया तो उसकी विशुद्धि बढ़ गई है। विशुद्धि और संक्लेश कंपैरेटिव है, जो जिस स्थिति से अगली स्थिति कैसी हुई है, तो पहली स्थिति के हिसाब से दूसरी स्थिति अगर अच्छी हुई है तो विशुद्धि बोलेंगे, और अगर ज्यादा कषायपूर्ण हुए तो संक्लेश परिणाम बोलेंगे। थैंक यू। हे भगवान, आपने करण रूपी कृपाण से सर्वप्रथम मिथ्यात्व नाम हाँ, हम पिछली बार हाँ सुबह ही निकल गए थे ना शायद। पढ़ देते थे। उसे मारकर फिर उल्टी बुद्धि रूपी मजबूत कोट का उल्लंघन कर आपने सम्यक दर्शन रूप स्थिर और अभंग स्थल की प्राप्ति की, अर्थात प्रथम औपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। इस प्रकार धर्म का आरंभ मिथ्यात्व के नाश से होता है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन अर्थात मिथ्यात्व संसार का मूल है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी मुमुक्षु भाई बहन का सर्वप्रथम कर्तव्य मिथ्यात्व का नाश का पुरुषार्थ करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है। ये सारा जगत तो वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाले अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के उलट पुलट करने में उलझा रहता है। वेदनीय कर्म तो अघात्य कर्म है, वह तो आत्मगुण घातने में निमित्त भी नहीं है। उसकी उपस्थिति तो अनंत अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर लेने पर भी अरहंत भगवान के भी बनी रहती है। इसलिए नाश तो सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का ही होता है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से नरकादि गतियों में जाना और एक सुनिश्चित काल तक रहना होता है, उस कर्म को आयु कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से निमित्त से नरक में जाना और आयु कर्म की स्थिति अनुसार रहना होता है, वह नरकायु नामक आयु कर्म है। जिस कर्म के उदय से निमित्त से त्रियंश गति में जाना होता है और वहाँ आयु कर्म की स्थिति के अनुसार रहना होता है, वह तिर्यंचायु नामक आयु कर्म है। जिस कर्म के उदय से निमित्त से मनुष्य गति में जाना होता है और आयु कर्म की स्थिति अनुसार रहना होता है, वह मनुष्यायु नामक आयु कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से देवगति में जाना होता है और आयु कर्म की स्थिति के अनुसार रहना होता है, देवायु नामक आयु कर्म है। मनुष्य, देव और त्रियंश इन आयु कर्मों को शुभ और नरकायु को अशुभ माना जाता है, क्योंकि नरक में जीव मरना चाहता है। अन्य गतियों के जीव किसी भी स्थिति में हो मरना नहीं चाहते। नाम कर्म के प्रकार। वेदनीय, मोहनीय और आयु कर्म के प्रकारों की प्रस्तुत करने के उपरांत अब नाम कर्म के भेद गिनाते हैं। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहन, स्पर्श, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आयु, पूर्य, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्य, गुरु, अगुरु, लघु, लघुघात, परघात, परघातात, तपो, द्योतोच्छ्वास, विहायो गत्या, प्रत्येक शरीर रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यश, कीर्ति, सेतराणि, तीर्थंकरत्वं च। तीर्थकरत्वं च। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्य, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, आतप, अघोत, उच्छ्वास, विहायोगति तथा प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यश, कीर्ति और इन 10 के प्रतिपक्षी अर्थात साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, बादर, अपयाप्ति, अस्थिर, अनादेय और अयशः, कीर्ति एवं तीर्थंकर, ये 42 भेद नाम कर्म के हैं।
इन्हीं के अवान्तर इसमें भेदों को, तीर्थंकर प्रकृति इसमें नाम कर्म की है, वो अघातिया कर्म की प्रकृति है। हाँ जी ठीक है, इन्हीं के अवान्तर भेदों को मिलाने से नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। उक्त प्रकृतियों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। 1 से 4 गति नाम कर्म, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव दूसरे भव में जाता है उस कर्म को गति नामक नाम कर्म कहते हैं। गति नामक नाम कर्म 4 प्रकार का होता है। नरक गति नाम कर्म, तिर्यंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और देवगति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव को के नरक भावों वह नरगति नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से के निमित्त से जीव के त्रियंचों जैसे भावों वह त्रियंच गति नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से के निमित्त से जीव के मनुष्य जैसे भावों वह मनुष्य गति नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से के निमित्त से जीव के देवों जैसे भावों वह देवगति नामक नाम कर्म है। 5 से 9 जाति नाम कर्म, नरकादि गतियों में जिस समानता से एकत्व का बोध होता है उस समानता को जाति कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से ऐसी जाति होती है उस कर्म को जाति नामक नामकर्म कहते हैं। जाति नामक नामकर्म 5 प्रकार का होता है। एकेंद्रिय जाति नामकर्म, द्विंद्रिय जाति नामकर्म। कोई और पढ़ सकता है प्लीज? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। जाति नामकरण 5 प्रकार का होता है। एकेंद्रिय जाति नामकरण, द्विंद्रिय जाति नामकरण, तीरिंद्रिय जाति नामकरण, चौरिंद्रिय जाति नामकरण और पंचेंद्रिय जाति नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव एकेंद्रिय कहा जाता है वह एकेंद्रिय जाति नामकरण है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव द्विंद्रिय कहा जाता है वह द्विंद्रिय जाति नामकरण है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव तीरिंद्रिय कहा जाता है वह तीरिंद्रिय जाति नामकरण है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव चौरिंद्रिय कहा जाता है वह चौरिंद्रिय जाति नामक नामकरण है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव पंचेंद्रिय कहा जाता है वह पंचेंद्रिय जाति नामक नामकरण है। कितना लिखा हुआ है? थोड़ा प्रिंटिंग मेरा है नहीं। 10 से 14 है क्या? 10 से 14 क्या लिखा हुआ है? हाँ 10 से 14, ये 9 हो गया ना, 9 से 5 से 9 ऊपर था। सीरियल से चल रहे हैं ना। हाँ 10 से 14 शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर की रचना होती है वह कर्म शरीर नामक नाम कर्म कहलाता है। शरीर नामक नाम कर्म 5 प्रकार का होता है। औदारिक शरीर नाम कर्म, व्यक्तीय शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्बन शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय के निमित्त से औदारिक शरीर की रचना हो वह औदारिक शरीर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से वैक्रिय शरीर की रचना हो वह वैक्रिय शरीर नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से आहारक शरीर की रचना हो वह आहारक शरीर नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से तेजस शरीर की रचना हो वह तेजस शरीर नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से कार्बन शरीर की रचना हो वह कार्बन शरीर नामक नाम कर्म है। 15 से 17 अंगोपांग नाम कर्म। जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांगों की रचना होती है वह कर्म अंगोपांग नामक नाम कर्म कहलाता है। 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, वक्षस्थल, सीना और सिर यानी कि मस्तक, ये शरीर के 8 अंग है और ललाट, नाक, कान, आंखें, होंठ, अंगुलियां और नाखून आदि को उपांग कहते हैं।
अंगोपांग नामक नाम कर्म 3 प्रकार का होता है। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रिय शरीर अंगोपांग नाम कर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। निर्वाण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर की भिन्न भिन्न प्रकार की रचना होती है, वह निर्वाण नामक नाम कर्म कहलाता है। 19 से 23 बंधन नाम कर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग बंधन को प्राप्त होते हैं, वह कर्म बंधन नामक नाम कर्म है। इसके अभाव से शरीर लड़कियों के ढेर जैसा हो जाता। बंधन नामक नाम कर्म 5 प्रकार का होता है। औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रिय बंधन नाम कर्म, आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म और कार्बन बंधन नाम कर्म। 24 से 28 संघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के अंग उपांग का निश्चिद्र संश्लेष अर्थात संघात होता है, वह संघात नामक नाम कर्म है। संघात नामक नाम कर्म 5 प्रकार का होता है। औदारिक संघात नाम कर्म, वैक्रिय संघात नाम कर्म, आहारक संघात नाम कर्म, तेजस संघात नाम कर्म और कार्बन संघात नाम कर्म। 29 से 34 संस्थान नाम कर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से औदारिक आदि शरीरों की आकृति बनती है, वह संस्थान नामक नाम कर्म है। संस्थान नामक नाम कर्म 6 प्रकार का होता है। चतुस्र संस्थान नाम कर्म, न्यूग्रोध परिमंडल परिमंडल संस्थान नाम कर्म, स्वाति संस्थान नाम कर्म, कुब्जक संस्थान नाम कर्म, वामन संस्थान नाम कर्म, मुंडक संस्थान नाम कर्म। जिस कर्म के उदय के निमित्त से ऊपर नीचे तथा मध्य में शरीर के अवयवों की समान विभाग लिए रचना होती है, उसे समचतुस्र संस्थान नामक नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से नाभि के ऊपर का भाग भारी और नीचे का पतला होता है, जैसे वट का वृक्ष, उसे न्यूग्रोध परिमंडल संस्थान नामक नाम कर्म कहते हैं। स्वाति यानी बाम्बी, सांप का बिल बामी की तरह नाभि से नीचे का भाग भारी और ऊपर का दुबला जिस कर्म के उदय से हो, वह स्वाति संस्थान नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर कुबड़ा हो, वह कुब्जक संस्थान नामक नाम कर्म है। इन सभी में एक वर्ड कॉमन है, देखना, ये सब कर्म के निमित्त से हो रहा है। शरीर के जो निमित्त है उसके कारण हो रहा है, उससे आत्मा का कोई आकार चेंज नहीं हो रहा है। आत्मा तो अपने शरीर का आकार ले लेता है, लेकिन आत्मा का आकार शरीर के कारण नहीं हो रहा है। वो निमित्त है, सारे के सारे नाम कर्म का उदय निमित्त है। हाँ, पढ़िए 311 पे। हेलो, हाँ पढ़िए आगे। हाँ, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर बोना हो, वह वामन संस्थान नामक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग विरूप हो, वह मुंडक संस्थान नामक नाम कर्म है। 35 से 40 सहनन नाम कर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से हड्डियों के बंधन में विशेषता हो,
वह सहनन नामक नामकर्म है। सहनन नामक नामकर्म 6 प्रकार का है। वज्र वृषभनाराज सहनन नामकर्म, वज्रानाराज सहनन नामकर्म, नाराज सहनन नामकर्म, अर्धनाराज सहनन अर्धनाराज नामकर्म, अर्धनाराज सहनन नामकर्म, किलक सहनन नामकर्म और असंप्राप्त स्फटिका, असंप्राप्त स्फटिका, स्फटिका सहनन नामकर्म। जिस कर्म के उदय के निमित्त से ऋषभ यानी वेष्टन, नाराज यानी किले और सहनन यानी हड्डियां वज्र की तरह अभेद्य हो, वह वज्र वृषभानाराज सहनन नामक नामकर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से कील और हड्डियां वज्र की तरह हो और वेस्टर्न सामान्य हो, वह वज्र नाराज सहनन नामक नामकर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से हाड़ों के जोड़ों में कीले हो, वह नाराज सहनन नामक नामकर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से हाड़ों की संधियां अर्धकिलित हो, वह अर्धनाराज सहनन नामक नामकर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से हाड़ परस्पर में ही किलित हो, अलग से कील न हो, वह किलित सहनन नामक नामकर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से हाड़ केवल नस स्नायु वगैरह से बंधे हो, वह असंप्राप्त स्त्रीपाटिका सहनन नामक नामकर्म है। ये बेसिकली बताया कि दो हड्डियां जो होती है वो हड्डियां कितनी मजबूत होती है और दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। इतनी मजबूत होती है, जो सबसे ऊपर बताया था वज्र वृषभ नाराज सहनन, वो अरिहंत के जब होते हैं उनका जो उस वक्त जो शरीर होता है उसको उनको वो वाला होता है, सबसे सबसे स्ट्रांग वाला होता है। इसलिए उस शरीर से वो उतना मुनि धर्म का जो पालन करना हो, कष्ट सहना हो, सहन कर सकते हैं। और ये सहनन और कहीं पे भी काम आता है क्या? मैंने कुछ सुना हुआ तो है, सहनन आत्मा हाँ, में सहनन सहनन मतलब होना। उसका आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है। हम जैसे बिल्कुल एक प्रोपोर्शन में होता है, तो प्रोपोर्शन अगर गड़बड़ हो जाए कि नीचे पतला ऊपर मोटा हो या ओवरऑल हाइट कम हो, ठीक ना हो, तो ये जो दिखाई देता है आकार उसको बोलते हैं सहनन। वो 6 तरह के होते हैं। और अंदर में हड्डियों की जुड़ान कैसी है, हड्डियां कैसी हैं और हड्डियों की जुड़ान कैसी है। तो किसी का एकदम मजबूत है, हमारे जैसे हड्डियों का पता है कोई उसमें कीलित ही नहीं होती, आपस में नसों के द्वारा ही जुड़ी हुई होती है। तो ये दूसरा अर्थ जो आपने बताया आकार कैसा है ना, क्या? सहनन का दूसरा अर्थ आकार का बताया ना। हाँ, सहनन, सहनन मतलब आकार किस तरह से दिखते हैं। हम्म और आकार में प्रोपोर्शन आपका नीचे का बॉडी का, ऊपर के बॉडी का, या ओवरऑल जो ऐसे कैसे है, जैसे ठिकना बताया उसमें वो किस तरह का, उससे सहनन से पता लगता है। वो बाहर बाहर का रूप कैसे दिखाई दे रहा है और अंदर हड्डियां कैसी है, वो हड्डियां जो है वो सहनन है और संस्थान जो है आकार है। हो गया अभी पढ़ो आगे। स्पर्श नामकर्म, और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। 41 से 48 स्पर्श नामकर्म। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में स्पर्श प्रकट हो वह स्पर्श नामकर्म है। स्पर्श नामकर्म 8 प्रकार का है। कोमल स्पर्श नामकर्म, कठोर स्पर्श नामकर्म, गुरु स्पर्श नामकर्म, लघु स्पर्श नामकर्म, शीत स्पर्श नामकर्म, उष्ण स्पर्श नामकर्म, स्निग्ध
स्पर्श नामकर्म, रुक्ष स्पर्श नामकर्म। 49 से 53 इस रस नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में रस प्रकट हो वह रस नामक नामकर्म। रस नामकर्म 5 प्रकार का है। खट्टा रस नामकर्म, मीठा रस नामकर्म, कटुआ रस नामकर्म, कसायाला रस नामकर्म और चटपरा रस नामकर्म। 54 से 55 गंध नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में गंध प्रकट हो यह गंध नामक नामकर्म। गंध नामक नामकर्म को 2 प्रकार का है, सुगंध नामकर्म, दुर्गंध नामकर्म। 56 से 60 वर्ण नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में वर्ण रंग प्रकट हो वह वर्ण नामक नामकर्म। वर्ण नामक नामकर्म 5 प्रकार का है, काला वर्ण नामकर्म, पीला वर्ण नामकर्म, नीला वर्ण नामकर्म, लाल वर्ण नामकर्म, सफेद वर्ण नामकर्म। 61 से 64 अनुपूर्य नामकर्म। अनुपूर्य, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर पूर्व शरीर का आकार बना रहे वह अनुपूर्य नामकर्म। अनुपूर्य नामक नामकर्म 4 प्रकार का है, नरक गत्यानुपूर्व नामकर्म, तिर्यक गत्यानुपूर्व नामकर्म, मनुष्य गत्यानुपूर्व नामकर्म, देव गत्यानुपूर्व नामकर्म। इस अनुपूर्य नामकर्म को अनुपूर्य नामकर्म भी कहा जाता है, जैसे नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। जिस समय मनुष्य या तिर्यक मर कर नरक गति को ओर जाता है तो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था जिसे वह छोड़कर आया है। ये नरक गत्यानुपूर्व नामक नामकर्म का कार्य है। जिस समय देव, नारकी, तिर्यक या मनुष्य मर करके तिर्यक गति की ओर जाता है तो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था जिसे वह छोड़कर आया है। वह तिर्यक गत्यानुपूर्व नामक नामकर्म का कार्य है। जिस समय देव, नारकी या तिर्यक मर करके मनुष्य गति की ओर जाता है तो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था जिसे वह छोड़कर आया है। ये मनुष्य गत्यानुपूर्व नामक नामकर्म का कार्य है। जिस समय मनुष्य या तिर्यक मर करके देव गति को ओर जाते हैं तो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था जिसे छोड़कर वह आया है। ये देव गत्यानुपूर्व नामक नामकर्म का कार्य है। अगरु लघु नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर न तो लोहे के गोले की तरह भारी हो न ही आग की रुई की तरह हल्का हो वह अगरु लघु नामक नामकर्म है। उपघात नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव स्वयं ही अपने ही अवयवों से अपना घात करके मर जाए वह उपघात नामक नामकर्म है। पराघात नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से दूसरे के द्वारा चलाए गए शस्त्र आदि से अपना घात हो वह पराघात नामक नामकर्म है। आतप नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से आतपकारी शरीर हो वह आतप नामक नामकर्म है। इसका उदय सूर्य के दिन में जो बादर पर्याप्त कुत्ते का जीव होते हैं उन्हीं के होता है। उद्योत नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से उद्योत रूप शरीर हो वे उद्योत नामक नामकर्म है। इसका उदय चंद्रमा के बिंब में रहने वाले जीवों के तथा जुगनू वगैरह के होता है। उच्छ्वास नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से उच्छ्वास हो वह उच्छ्वास नामक नामकर्म है। योग गति नामकर्म, हाथी, बैल वगैरह की सुंदर गति के कारणभूत कर्म को प्रस्तुत योग गति नामक नामकर्म कहते हैं। अप्रस्तुत योग गति नामकर्म, ऊंट, गधे वगैरह की खराब गति के कारण भूत कर्म को अप्रस्तुत योग गति नामक नामकर्म कहते हैं। प्रत्येक शरीर नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर एक जीव के ही भोगने योग्य होता है वह प्रत्येक शरीर नामक नामकर्म है। साधारण शरीर नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से बहुत से जीवों के भोगने योग्य साधारण शरीर होता है वह साधारण शरीर नामकर्म। त्रस नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से द्विंद्रिय आदि में जन्म हो उसे त्रस नामक नामकर्म कहते हैं। स्थावर नामकर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से एकेंद्रिय में जन्म हो वह स्थावर नामक नामकर्म।
शुभंग नामक नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से दूसरे जीव अपने से प्रीति करे वह शुभंग नामक नामकरण। दुर्भंग नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर सुंदर स्वरूप होने पर भी दूसरे अपने से प्रीति न करे अथवा घृणा करे वह दुर्भंग नामक नामकरण। सुस्वर नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से स्वर मनोज्ञ हो जो दूसरे को प्रिय लगे वह सुस्वर नामक नामकरण। दुस्वर नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से अप्रिय स्वर हो वह दुस्वर नामक नामकरण। शुभ नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के अवयव सुंदर हो वह शुभ नामक नामकरण। अशुभ नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के अवयव सुंदर न हो वह शुभ नामकरण। सूक्ष्म नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर सूक्ष्म हो जो किसी से न रुके वह सूक्ष्म नामक नामकरण। बादर स्थूल नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर स्थूल हो वह बादर नामक नामकरण। पर्याप्ति नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्णता हो वह पर्याप्ति नामक नामकरण। अपर्याप्ति नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से पर्याप्तियों की पूर्णता नहीं होती वह अपर्याप्ति नामक नामकरण। स्थिर नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के धातु उपधातु स्थिर होते हैं जिससे कठिन श्रम करने पर भी शरीर स्थिर नहीं होता वह स्थिर नामक नामकरण। अस्थिर नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से धातु उपधातु स्थिर नहीं होते जिससे थोड़ा सा श्रम करने से ही या जरा सी गर्मी सर्दी लगने से ही शरीर मान हो जाता है वह स्थिर नामक नामकरण। आदेय नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर प्रभा सहित हो वह आदेय नामकरण। अनादेय नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर प्रभा रहित हो वह अनादेय नामकरण। यश कीर्ति नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से संसार में जीव का यश फैले वह यश कीर्ति नामक नामकरण। अयश कीर्ति नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से संसार में अपयश फैले वह अयश कीर्ति नामक नामकरण। तीर्थंकर नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से अपूर्व प्रभावशाली अरहंत पद के साथ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है वह तीर्थंकर नामक नामकरण। इस प्रकार नाम कर्म की अभेद विविक्षा से 42 और भेद विविक्षा से 93 उत्तर प्रकृतियां हैं। इसमें देखना ये हाँ प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर है। प्रत्येक शरीर है जैसे हमारा शरीर है, प्रत्येक शरीर है। इस शरीर के हम एक मूलतः हम मालिक हैं इसके। इस शरीर के आधार से कई सारे बादर जीव रहते हैं, लेकिन जो साधारण शरीर होता है उसको निगोदिया जीव बोलते हैं। उनको साधारण शरीर होता है कि मतलब एक शरीर होता है उसमें कई सारे जीवों का वो कॉमन शरीर होता है। उनकी आयु भी कॉमन होती है, वो एक ही साथ जीते हैं, एक ही साथ मरते हैं, शरीर भी कॉमन होता है। उनको साधारण शरीर बोलते हैं। निगोदिया जीव को साधारण शरीर होता है। आगे पढ़ो। गोत्र और अंतराय कर्म के प्रकार। नाम टाइम तो हो गया है, कंप्लीट करना है क्या इसको आज? हाँ इसको कर देते हैं, इसके बाद हाँ। अनुभव बंध भी है आगे। नहीं वो कंप्लीट तो नहीं होगा आज। आपकी क्लास है क्या? नहीं क्लास नहीं है, मैंने अच्छा। 9-20 हो गया तो गोत्र हाँ और अंतराय पढ़ लेते हैं। हाँ ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ क्योंकि उसके बाद अनुभव बंध भी थोड़ा समझने का रहेगा आगे। हाँ ये गोत्र और अंतराय कर्म के प्रकार। नाम कर्म के प्रकारों की चर्चा के उपरांत अब गोत्र और अंतराय कर्मों के भेदों की बात करते हैं। उच्च नीचैश्च दान लाभो पदो वीर्याणाम उच्च गोत्र और नीच गोत्र के बीच से गोत्र कर्म दो प्रकार का है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय के बीच से अंतराय कर्म 5 प्रकार का है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से सदाचारी लोग उच्च कुल में जन्म होता है उस कर्म को उच्च गोत्र कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से निंदनीय आचरण वाले कुल में जन्म होता है उस कर्म को नीच गोत्र कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से देने के भाव होने पर भी देना संपन्न नहीं हो पाता उस कर्म को दानांतराय लाभ नामक कर्म कहते हैं।
जिस कर्म के उदय के निमित्त से लाभ की इच्छा होते हुए भी प्रयत्न करने पर भी लाभ नहीं हो पाता, उस कर्म को लाभांतराय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से भोग चाहते हुए भी प्रयत्न करते हुए भी भोग की प्राप्ति नहीं हो पाती, उस कर्म को भोगांतराय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से उपभोग चाहते हुए भी प्रयत्न करते हुए भी भोग संभव नहीं हो पाता, उस कर्म को उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से प्रयत्न करने पर भी उत्साह नहीं होता, वह वीर्यान्तराय कर्म। चर्चा ये स्थिति बंद कल ना कर लें, क्योंकि हाँ फिर कल करेंगे इसको ये क्योंकि तीन अच्छी तरह से समझाना है आपको फिर, है। हाँ, स्थिति, अनुभव, और ये कल यही करेंगे प्रदेश, और हाँ। ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ बस जी। यहाँ पे पूरे नाम, ये कर्मों की प्रकृतियों का बारे में जो वर्णन था, नाम दिए थे, और नाम और उसका क्या इफेक्ट होता है वो बताया था। 148 प्रकृतियां बताई थी। प्रकृतियों में फिर ग्रुपिंग करने के बाद कैसे कम हो जाती है, कौन कौन सा ग्रुप में कौन कौन सी होती है, तो ये इसमें भी दिया हुआ है, टेबल वाली में दिया है। तो इसके अलग अलग अपेक्षा से कहने में आती हैं, 148 भी होती हैं, या फिर विभाग हो जाए तो, ग्रुपिंग हो जाए तो अलग नंबर भी होते हैं, तो वो पता होना चाहिए हमें। बट एक बार पूरी तरह से कल इसको नाम जो है फिर से एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। टेबल से कराइएगा कल, टेबल से ठीक है, कराइए। ठीक है। ठीक है, मैं मेरे को जाना है असल में, आप होस्ट हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, अभी और कुछ या फिर क्लोज जिनवाणी करें? स्तुति कर लेते हाँ, हैं हाँ, पहले। आप जिनवाणी लोग कर स्तुति कर लीजिए लें। प्लीज। हे जिनवानी भारती, तो है दिन रैन, जो तेरी शरणा गए वो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, जो मानी मस्तक नमो सदा दे तो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।